नमस्कार, ताल ठोके के स्पेशल एडिशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ में मानसा मालिक। किसान आंदोलन को 21 दिन बीत चुके हैं, लेकिन किसी तरह के समाधान की संभावना नजर नहीं आ रही है। सरकार किसानों से बातचीत करना चाहती है, लेकिन किसान संगठन तैयार नहीं। सरकार जिन किसानों से बात कर रही है, कुछ खास किसान संगठन उन्हें किसान मानने को तैयार नहीं। बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और किसान संगठनों के बीच बातचीत के प्रयास की सराहना तो की, लेकिन यह भी कहा कि किसान संगठनों के विरोध का सरकार समाधान नहीं निकाल पा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी किया और कल तक जवाब देने को कहा है। और अपनी टिप्पणी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक कमेटी का गठन किया जाए, जिसमें सरकार और देश भर के किसान संगठनों के नेता प्रतिनिधि के तौर पर शामिल हैं। इसलिए ताल ठोक के स्पेशल एडिशन में जनता के आज के सवाल हैं कि किसान हक पर किसका कॉपीराइट है। क्या देश भर के किसान नहीं हैं? किसान बनाम सरकार के संघर्ष का क्या कोर्ट में फैसला होगा? कमेटी का गठन होगा, क्या केंद्र सरकार निकाल पाएगी समाधान? किसान कोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं, तो किसानों को कोर्ट पर अविश्वास किया। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। और आज की चर्चा में जो मेहमान हमारे साथ शामिल हैं, उनका परिचय मैं आपसे करा दूं। बीजेपी के प्रवक्ता जफर इस्लाम साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। किसान नेता कृष्णवीर चौधरी जी हमारे साथ हैं। मास्टर शिवराज सिंह, किसान नेता, वो भी आज की चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं। और सुप्रीम कोर्ट के वकील ईशकरण भंडारी भी आज की चर्चा में हमारे साथ शामिल होंगे। तो सबसे पहले सवाल मेरा मास्टर शिवराज सिंह जी आपसे है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक कमेटी बनाई जाए, जिसमें किसान संगठन जो देश भर के हैं वो भी शामिल हों और सरकार के प्रतिनिधि भी उसमें शामिल हों। तो इसमें दिक्कत क्या है? सुप्रीम कोर्ट है, मैं सुप्रीम कोर्ट पे तो कुछ नहीं कहना चाहता। जो अभी हमारे कृषि मंत्री कह रहे थे कि दुनिया भर के किसान हमसे आकर के मिल रहे हैं, वो जो किसान संगठन है उन्होंने कृषि मंत्री को लिख के दे दिया है, मत तो एमएसपी को गारंटी कानून बनाओ, मत किसान को किसानों की जो फसलों का लाभकारी मूल्य वो दो, मत किसान की फसल खरीदो। उन्होंने तो यहाँ तक भी लिखा है किसान आत्महत्या करता है तो करने दो, क्योंकि हमारे देश में जयचंद और विभीषण पहले से पैदा होते आए। ना उन्होंने कभी आज तक जीवन में कहीं किसान के लिए कोई आंदोलन किया, ना वो किसान हितैषी संगठन है। वो देश के जयचंद हैं, गद्दार हैं, विभीषण हैं, क्योंकि उन्होंने यहाँ तक लिख के दिया किसान आत्महत्या करता है तो इस जीवन मरण से छूट जाता है, इस दुख से उन्होंने ये जो बात आप कह रहे हैं मास्टर शिवराज जी, ये तो हमने किसी किसान ने नहीं, कृषि मंत्री ये बता रहे हैं, वो समर्थन करके आए हैं। चाहे ये कानून काला है या भूरा है, इसको जैसे तुमने थोप दिया थोपने दो, ये वो कह के आए। जो मध्य प्रदेश में कृषि मंत्री है, सुन लो मैडम, देखिए जो कृषि मंत्री है, उन्होंने मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री ने चौपाल में सीधी किसानों को गाली दी है। आपको ही पता होगा, कुकुरमुत्ता की तरह संगठन पैदा हो गए हैं और उन्होंने कहा ये देशद्रोही हैं, उन्होंने कहा ये पाकिस्तानिया भी पर्दाफाश हुआ। कल यूपी गेट पर एक भाजपा का नेता था जिसने आकर के पाकिस्तान के नारे लगाए, उसको पकड़ा गया, धुना गया और पुलिस के हवाले किया गया। पूरे आंदोलन पर ये सवाल नहीं उठाए जा रहे हैं, तो ये मैं यहाँ क्लियर कर दूं। वो कुछ एलिमेंट्स ऐसे, कुछ ऐसे तत्व घुस आए हैं, यही बात सरकार की ओर से कही जा रही है। लेकिन मेरा आपसे सवाल है कि 10 किसान यूनियन है अलग अलग राज्यों से, जिन्होंने इन कानूनों के प्रति अपना समर्थन जताया है। मेरा आपसे सवाल यह है कि आप किसान हैं, चलिए ठीक है, वो किसान नहीं है, ये कौन तय करेगा? ये किसान कौन है? ये कॉपीराइट बन गया क्या किसी का? मैडम, पहली बात तो किसान की कोई बरादरी है ही नहीं। हमारे देश में 4 बरादरी मनु जी ने बनाई, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र। उसके बाद जितने भी नाई, धोबी, प्रजापति ये बने, कर्म के अनुसार बने। कर्म के अनुसार खेती भी एक कर्म है, ये भी कृषि भी एक कला है। किसान की जाति कहाँ है? किसान तो जाति बरादरियों में बांट दिया, फिर राजनीतिक पार्टियों में बांट दिया। वो जो भाजपा के सहयोगी संगठन है उनसे आगे लिखवा लिया। कृषि मंत्री उन्हीं को गा रहे हैं, जब भी चैनल पे आते हैं उसी को गाते हैं। जो किसान खुले आसमान के नीचे बैठा है उनकी चिंता नहीं है, जो उनके घर जाकर के बिना पूछे समर्थन दे के आ रहे हैं उनका प्रचार। कृष्णवीर चौधरी जी को यहाँ पर लाना चाहूंगी। कृष्णवीर चौधरी जी, आप दर्शन पाल जो हैं किसान नेता, वो कहते हैं कि गुजरात के किसानों से क्यों बात हो रही है, उत्तराखंड के किसानों से क्यों बात हो रही है, कच्छ में जाकर अगर वहां पर सिख जो किसान है उनसे बात हो रही है तो क्यों हो रही है? वो किसान नहीं है क्या? कृष्णवीर चौधरी जी। नहीं, जो खेत में काम कर रहे हैं, अपने गांव में अपनी फसल की देखभाल कर रहे हैं, वो भी किसान हैं। और जो यहाँ हमारे उत्तर प्रदेश के भाई बैठे हैं, ये भी किसान हैं। और पूरे देश में
देखिए मीमांसा जी, मुझे तो नॉर्थ ईस्ट तक भी मेरे मित्र लोग मिलते हैं, काम करने का मौका मिलता है। देश के तमाम हिस्सों में किसान हैं। किसी को ये कहना मेरे लिए तो शोभा नहीं देता कि जो किसान हैं, मैं दूसरे प्रदेशों के, मैं उन्हें किस मुंह से ये कहूं कि वो किसान नहीं है। ये मेरे लिए उचित नहीं है। देश में इतने एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, इतने प्रदेश हैं, इतनी परेशानियां हैं, तो यहाँ सिर्फ मैं उन्हीं को किसान मान लूं जो एयर कंडीशन कमरों में बड़ी गाड़ियों में घूमते हो, हवाई जहाज में चलते हो? नहीं, मेरे लिए वो किसान है जो इस देश के हर हिस्से में है और गांव में अपनी परिस्थितियों से जूझ रहा। सौराज सिंह भी मेरे भाई हैं, मेरे किसान हैं। राकेश भी मेरे भाई हैं, किसान हैं। युद्धवीर भी खेती करते हैं, ऐसा नहीं है। सब लोग हैं, लेकिन जो अंधभक्त हैं, जो अंधभक्त और बिना बुलाए हुए जाकर के समर्थन दे रहे हैं, जो भाजपा के पाले हुए संगठन है। लेकिन मास्टर शिवराज जी, आज सही है, दूसरा गलत है। ये कैसे आप अपना जो लोग ठीक है कृष्णवीर चौधरी जी, जो लोग राजनीतिक दलों से जुड़कर और जो लोग विदेशी फंडिंग पर काम करते हैं, उनका उद्देश्य अपने कुछ और होंगे, लेकिन देश के किसानों का उद्देश्य तो अपनी फसल के लिए बाजार मिल जाए, उसका ठीक दाम मिल जाए। जो ये आरोप लगाए जा रहे हैं कृष्णवीर चौधरी जी, यहाँ जवाब ले लेते हैं। जफर इस्लाम साहब भी हमारे साथ हैं। ठीक है कृष्णवीर चौधरी जी, एक एक करके रिएक्शन ले लेते हैं। कमेटी बनाने की बात की है जी, मैं उस पर आ रही हूँ, लेकिन इससे पहले जफर इस्लाम साहब, ये लग रहा है सरकार पर आरोप कि अलग अलग किसान संगठनों से बात करके आप फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। ये किसी तरह से बिखराव हो जाए तो आपका फायदा होगा, ये आरोप लग रहा है। देखिए, हम कांग्रेस पार्टी नहीं, हमारी मानसिकता नहीं है कि हम अन्न और की चिंता करें, अन्नदाताओं की चिंता नहीं करें। हमें अन्नदाताओं की चिंता है, चाहे वो किसी प्रदेश से आते हों, किसी समाज से आते हों, किसी प्रांत से आते हो, हमें उसकी चिंता नहीं। हमें तो अपने किसान भाई बहनों की चिंता है। जो हम तो सबसे रिक्वेस्ट यही कर रहे हैं, हमारी सबसे प्रार्थना यही है, हाथ जोड़ के कि आप हमसे बात कीजिए। सरकार बात करना चाहती है, आपके हितैषी हैं, आपकी चिंता करने वाली सरकार है। हम कैसे ऐसा कह सकते हैं कि हम ऐसा किसी को नहीं कह रहे कि ये किसान है, ये किसान नहीं है। हमारे लिए सब जो किसान भाई बहन बात करना चाहते हैं, हम सबका स्वागत है। इसलिए तो हम सबको एंगेज करना चाहते हैं, सबसे बात करना चाहते हैं। लेकिन जफर इस्लाम साहब, ये सुप्रीम कोर्ट की ये भी टिप्पणी थी आज कि इस मसले को जल्द से जल्द सुलझाया जाना चाहिए, नहीं तो ये राष्ट्रीय मुद्दा बन जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये टिप्पणी केंद्र सरकार पर भी है कि ये आपकी अभी तक जो ये कई दौर की बातचीत हुई है वो विफल रही है। तो ये टिप्पणी केंद्र पर भी लागू होती है कि क्यों नहीं समाधान निकल पाया अभी तक। मीमांसा जी, देखिए, बातों से ही, चर्चा करने से ही किसी बात का समाधान निकलता है। तो ये कहना कि विफल है, अगर हम नहीं मिलते तो कैसे समझते उनकी मांगे क्या है? हाँ, वो नहीं हमसे मिलेंगे तो हमारी कठिनाइयां क्या है वो हम नहीं बता पाएंगे। लेकिन जब दो लोग मिलते हैं तो आपस में चर्चा करके उसका समाधान में ये पता नहीं चला हम क्या चाहते हैं। मैं कह रहा हूं आपस से मिलते हैं। नहीं, मैं बिल्कुल वही उसी पे आ रहा हूं। आप पूरी बात सुन लीजिए। मैं कह रहा हूं कि हमारे किसान भाई बहनों ने जो बात कही है उस पर सरकार ने भी चिंता करके जो उस पर क्या किया जा सकता है सरकार ने उनको बताया है। और अगर उसके बावजूद अगर उनको कोई ऐसी चीजें हैं जो उसमें नहीं उनको समझ में आ रहा है या उसको नहीं मानना चाहते हैं, तो भी सरकार ने दरवाजे खोल रखे कि हम आपसे बात करना चाहते हैं। अरे आप करेंगे, एक बात का जवाब दे दें, उस पर निकलेंगे। नहीं, एक बात का जवाब देते हैं। बताएं, ये जो आंदोलन है इसकी सर्जिकल स्ट्राइक ना करें, क्योंकि मोदी जी सर्जिकल स्ट्राइक करने में माहिर हैं। वो आंदोलन की सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करें, नहीं तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। मैं बता रहा हूं किसान ने अब की बार मांगा क्या है। ना तो कर्ज माफी मांग रहा किसान, ना आपसे तुम्हारी राजगद्दी मांग रहा, ना तुम्हारे विधायक की जो माननीय है उनकी इतनी बड़ी बड़ी तनख्वाह है, इतने बड़े बड़े भत्ता हैं, फिर उनको पेंशन भी मिलती है, क्योंकि जैसे वो नौकरी करने आते हों, वो सेवा करने नौकरी करने आते हैं। सरकार आपसे कह रही है, सरकार आपसे कह रही है बातचीत के लिए आप आगे हैं, आप बातचीत से दूर भाग रहे हैं। आप कह रहे हैं धरना प्रदर्शन जारी रहेगा, चिल्ला बॉर्डर भी कल हम बंद कर देंगे। धरना उठ जाएगा। सुनो, मैं ये कह रहा हूं, गारंटी ले रहा हूं, सारे धरने उठ जाएंगे कल। हमने ये कहा मोदी जी रात को 12 बजे जैसे नोटबंदी की आगे घोषणा करते हैं, आज घोषणा कर दे टीवी पे आकर के क्या एमएसपी को गारंटी कानून बनाई जाएगा। ये कह रहे हैं एमएसपी रहेगा, हम कह रहे हैं एमएसपी मिलेगा। रहेगा और मिलेगा का अंतर है। गारंटी कानून बना में, अमली जामा पहना में, क्या हमारा इतना तो लिखित में शिवराज जी आश्वासन दिया जा रहा है एमएसपी रहेगा, जैसे पहले से रहा है वैसे रहेगा। इसको हम गारंटी कानून नहीं बनाएंगे।
ये गारंटी नहीं देंगे कि एमएसपी पे फसल बिकेगी। अब एक बात बताओ, ये लेकिन इतना अविश्वास क्यों है जब प्रधानमंत्री मोदी आपको ये विश्वास दिला रहे हैं? पहले ये क्या कानून का हिस्सा था क्या मास्टर शिवराज जी? कभी एमएसपी क्या कानून का हिस्सा रहा है? कभी नहीं रहा। बहुत बढ़िया। क्या पहले से भाजपा का राज रहा है? पहले से कांग्रेस करती आई थी, भाजपा क्यों आ गई? पार्लियामेंट एक थी, दूसरी पार्लियामेंट क्यों बन गई? पहले से ये कृषि बिल भी नहीं था, कृषि बिल क्यों आ गया? जो हमारे नसीब में पहले से था वही रहेगा। सरकार अपने लिए कुछ भी कराए। पहले 5 रुपया विधायक की तनख्वाह थी, आज लाखों में क्यों पहुंच गई विधायक की तनख्वाह? भाई किसान के नसीब में यही है कि उसे एमएसपी ना मिले, फिर क्यों घोषित करते हो एमएसपी? जो हमें मिलना ही नहीं है तो उसकी घोषणा करने की क्या है, ये बताओ मुझे। मैं ठीक है, जवाब दे। जवाब इतना अविश्वास क्यों है? भरोसे की इतनी कमी क्यों है जफर इस्लाम साहब? देखिए, इसमें मैं समझता हूं कि हमारे किसान भाई बहनों की कोई गलती नहीं। मैं मानता हूं कि उनकी समस्याएं होंगी। मैं मानता हूं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा है कि किसान भाई बहनों की सबसे बड़ी प्राथमिकता उनकी किसान भाई बहनों के आमदनी बढ़ाने की है। तो मैं इस बात को भी मानता हूं कि देखिए कि आप अगर इतिहास उठा के देखिए, बैक टेस्टिंग कीजिए, तो आपको खुद पता चलेगा कि 70 के दशक से आज तक किसान की 2014 तक किसान की आमदनी कितनी बढ़ी है और बाकी सरकारी ऑफिसरों की आमदनी कितनी बढ़ी। तभी तो ये दर्द हमारे प्रधानमंत्री के दिल में था, ये बेदारी थी उनसे, तभी वो कह रहे थे बार बार कि आपकी आमदनी बढ़ानी है और बार बार हम आपकी आमदनी बढ़ाने के लिए हर वो कोशिश करेंगे। मैं आभारी हूं, जिससे आपकी आमदनी बढ़े। धन्यवाद करता हूं, लेकिन आप हमें एमएसपी नहीं देने को तैयार हैं। न्यूनतम समर्थन। देखिए मास्टर शिवराज जी, ये 21 दिन हो गए, 21 दिन हो गए, हम आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। ये 21 दिन पहले यही रट आपने तब लगाई हुई थी, आज भी वही रट है। और देखिए मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। अब कमेटी की बात हो रही है। मैं ईश्वरण भंडारी हमारे साथ हैं, सुप्रीम कोर्ट का बहुत लंबा अनुभव उनका है, उनसे जरा जान लेते हैं। ठीक है मास्टर शिवराज जी, ईश्वरण भंडारी जी, ये आप जो कमेटी का गठन किया जा रहा है, इससे मामला सुलझ जाएगा क्या? देखिए, पहल तो ये अच्छी है क्योंकि अंत में मामला तो बातचीत से ही सुलझेगा। बिना बातचीत के मामला सुलझेगा नहीं। सरकार अगर मानेगी या किसान मानेंगे या समझौता करेंगे तो वो बातचीत से ही होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की जिसका आपने भी मेंशन किया कि ये सुप्रीम कोर्ट को लग रहा है कि ये देश का आंदोलन बन जाएगा, स्थिति खराब हो सकती है, तभी सुप्रीम कोर्ट ने स्टेप इन किया है। क्योंकि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, वेस्टर्न यूपी, ये 5-4 स्टेट्स में जा चुका है, तो ये नेशनल इशू वैसे भी है, तो ये किसी हाई कोर्ट में तो जाना नहीं था। इस पे फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने या समझौता सुप्रीम कोर्ट ने या कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने ही बनानी थी। कमेटी के अंदर फैसला क्या होता है वो तो किसान और सरकार डिसाइड करेंगे। पर जो बातचीत रुक गई थी, जो प्रदर्शन कर रहे हैं किसान। लेकिन ईश्वरण भंडारी, अब कुछ किसान संगठन तो कह रहे हैं कि हम इस कमेटी में शामिल नहीं होंगे। कुछ का कहना है सुप्रीम कोर्ट के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने की कोशिश हो रही है। आपको याद होगा शाहीन बाग प्रदर्शन के दौरान भी जब समिति का गठन हुआ था, उसके बाद हुआ क्या? देखिए, मैं यही कह रहा हूं कि अंत में सुप्रीम कोर्ट जो कंसल्टेशन या मीडिएशन के लिए चीज भेजती है, तो फैसला तो किसानों और सरकारों को मिलकर ही करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट तो जजमेंट सुनाती है, पर जब कंसल्टेटिव कमेटी बनाती है तो उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट का बहुत लाइट रूप रहता है। मोर एज के वो फैसिलिटेट कर रही है, कि वो साधन दे रही है कि जो ट्रस्ट का गैप आ गया, जो इस वार्ता में दिख भी रहा है कि बहुत ट्रस्ट का एक गैप है, सुप्रीम उस गैप को फिल करने की कोशिश करती है। पर कंसल्टेशन में क्या फैसला होता है वो तो किसान और सरकार के बीच में ही होगा। उसमें सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं सुनाएगी। अगर सुप्रीम कोर्ट को फैसला सुनाना होगा तो वो तो आर्गुमेंट्स के बाद जजमेंट आएगी। और एक बात हमें भूलनी नहीं चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट की भी विंटर वेकेशन आने वाली है, तो सुप्रीम कोर्ट ने तभी अगले दिन का नोटिस देके कहा है कि एक पहल कर रही है, कोशिश कर रही है कि ये चीज का समाधान निकल जाए। क्योंकि अगर समाधान नहीं निकलेगा तो चीज आगे से आगे बढ़ी जा रही है। और देश का कोई भी नागरिक, कोई भी किसान, कोई भी सरकार ये नहीं चाहेगी कि ये चीज आगे बढ़ जाए, कि लाखों लोग सड़क पे हैं और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी हो सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट एक बहुत रीजनेबल ऑर्डर किया है। मुझे लगता है सबको उसको मानना चाहिए कि कंसल्टेशन में बैठे और कोई हल निकल सकता है। क्योंकि यहाँ पे 2 राइट्स हैं। राइट टू प्रोटेस्ट भी फंडामेंटल राइट है, और आप सड़कों को इंडेफिनेटली जाम नहीं कर सकते, ये भी राइट नहीं है। तो 2 राइट भी आपस में यहाँ पे कंपीट करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा हुआ है कि प्रदर्शन करने का भी राइट है, पर प्रदर्शन से आप लोगों को अनकंफर्टेबल नहीं कर सकते, इनकन्वीनियंस नहीं कर सकते। आपका राइट के साथ आपकी ड्यूटी भी है। चौधरी जी, यहाँ पर इनका हक बनता है अपनी बात रखने का, लेकिन यहाँ पर अधिकार उन लोगों का भी तो छिन रहा है जो जाम में फंस रहे हैं, जो बॉर्डर्स के उधर जाना चाहते हैं वो जा नहीं पा रहे हैं। तो ये बात भी तो समझनी चाहिए। कृष्णवीर चौधरी जी। नहीं, देखिए, सरकार बराबर प्रयासरत है। सरकार ने 6 दौर की बातचीत की है।
अब आप ये देखिए कि अगर इनका कंट्रोल ही हाथ में नहीं है, किसी बात को सुनने समझने को अगर हम तैयार नहीं होंगे तो फिर सरकार क्या करेगी? ये तो कोई तरीका नहीं है कि भाई हम ये 3 कानून वापस लो, ये काले कानून है, ये हम सारा दिन कहते रहे और हम बैठ बता रहा हूं इसे भूरा कानून है, भूरा कानून है, भूरा कानून है। खुश हो आप? मैं भूरा कानून बता रहा हूँ इसे, काला कानून नहीं कहते। कृष्ण बेटी एक बात बता दो हमें। एमएसपी की गारंटी चाहिए, कल कहते थे मंडी की गारंटी चाहिए। अच्छा ये कह दो किसान को फांसी लगनी चाहिए। कृष्ण बीर जी आप ये कह दो देश के किसान को फांसी लगनी चाहिए। खुश हो आप? लिख के दे रही है देश के किसान को फांसी लगनी चाहिए, इसमें तो खुश हो आप? शिवराज जी देखिए, अन्नदाता का हर कोई सम्मान करता है, हर कोई चाहता है कि आपके अधिकारों की जो बात आप रख रहे हैं वो पूरी हो, ये पूरा देश चाहता है। लेकिन शिवराज जी, लेकिन यहाँ देखिए आम लोगों को भी परेशानी हो रही है, बॉर्डर्स पर इतना बुरा हाल है। नहीं, लेकिन आप मास्टर शिवराज जी, जब आप एक एक्सट्रीम पोजीशन ले लेते हैं कि हम तो ऐसा ही चाहिए, हमें खिलौना चाहिए, हमें लाल रंग का ही खिलौना चाहिए, जब बात यहाँ तक पहुंच जाती है तो फिर संवाद से कैसे हल निकलेगा? ये दोनों को ही थोड़ा लचीलापन दिखाना पड़ेगा। बोलिए कृष्णवीर चौधरी जी, 1 मिनट इनकी बात सुन लेते हैं। ना तो ये देश में किसान आयोग का गठन होगा, सारे आयोग रहेंगे, महिला आयोग रहेगा, हरिजन आयोग रहेगा, रेलवे आयोग रहेगा, वेतन आयोग रहेगा, लेकिन देश में किसान आयोग नहीं रहेगा, क्योंकि सबसे कमजोर तबका है ये, सबसे ये सौतेली माँ का बेटा है, इस देश की मिट्टी का लाल नहीं है, ये विदेश से 2 रोटी में मोल लेके आए हैं किसान को। तो दूसरी बात, ना किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य लेने का अधिकार है, क्योंकि इसको गारंटी कानून हम नहीं बनाएंगे। और ना तौर पर मास्टर शिवराज जी, यही समस्या आती है जब आपको विश्वास ही नहीं होता कि ये होगा। नहीं, विश्वास हो जाएगा। ये किसानों के उसमें घुस गए। सुन लो भैया, किसान हितैषी, किसान नेता, सुन लो मेरी बात, बहुत बड़ा किसान नेता हो तुम, सुन लो मेरी बात, भाजपा के गुलाम हो तुम। यहाँ ये पर्सनल अटैक नहीं होंगे, पर्सनल अटैक नहीं होंगे, हमें समस्या का समाधान निकालना। भाजपा की वकालत नहीं, अगर आपको लगता है कि इस तरह से बात अपनी अपनी रखकर अपनी ही मनमानी है तो बात नहीं बन पाती है। मैं ये कह रहा हूँ, हाथ जोड़ के। अच्छा एक बार बताइए मास्टर शिवराज जी, बार बार इन्हें नारेबाजी हम सुन रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है सरकार तानाशाह है, तानाशाह है। मुझे आप ये एक बात बताइए, तानाशाही में संवाद की गुंजाइश नहीं होती है बिल्कुल भी। ये कहा जाता है ये कर दिया गया है, यही होगा, लेकिन जब संवाद के लिए सरकार तैयार है, जब वो ये लचीलापन दिखा रही है तो आपको भी थोड़ा सा आगे 2 कदम चलना होगा। जफर इस्लाम साहब, ये बात देखिए, कन्विंस तो आप ही को करना होगा। सत्तारूढ़ दल आपकी है, सरकार आपकी है, और विपक्ष गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, ये कह कहकर आप कब तक अपना पीछा छुड़ाते रहेंगे? किसानों को कन्विंस आपने करना है, तो कहीं ना कहीं ये जो कम्युनिकेशन गैप है वो आप ही को फिल करना पड़ेगा। देखिए मीमांसा जी, आप सही कह रही हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारे यहाँ अपोजिशन पार्टीज जो है ऐसे मौके की तलाश में करती हैं कि देश के किसानों को भी वो अब के हित को भी आड़े हाथ लेती हैं और उनके अपने सत्ता की रेटियां सेकना चाहती हैं। लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपसे आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूं, किसान भाई हमारे बैठे हैं, कि देखिए हम आप कुछ भी बोले, हमें गाली भी देंगे तो मैं उसको अपमानित नहीं समझूंगा अपने आप को। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि आपकी चिंता है, आपकी चिंता है, आपकी तकलीफों का पूरा हमें अंदाजा है। इसलिए हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं, हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि आप ये जो रास्ता चुना है आपने आंदोलन का, उसको हटाइए, आप आके बैठिए। आपकी ही सरकार है, ये सरकार आपकी है। आपने सही कहा, अपने किसान भाई ने, कि 70 के दशक से 2014 तक कुछ नहीं दिया कांग्रेस पार्टी ने, तो इसलिए आपने हमें लाया। हम तो आपके लिए कई चीजें, कई बड़े डिसीजन लिए हैं। हमने ऐतिहासिक फैसले लेके स्वामीनाथन कमीशन के लागत से 1.5 गुना दाम देने का फैसला हमने लिया है। मैं तो आप दे नहीं रहे यार, हम तो आपसे मूल्य दे नहीं रहे। स्वामीनाथन हम आपसे तुम भाई साहब, भाई ये तुम गुणगान करना बंद करो, मेरी पीड़ा सुन लो। अगर आप आए हो तो मेरी पीड़ा प्रधानमंत्री तक पहुंचा देना। आपकी मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनती करके नाक रगड़ के कह रहा हूं, या तो पूरे देश के मान्यों की तनख्वाह आज से और पेंशन वेतन भत्ता बंद कर दिए जाए, किसान भी अपने घर को चला जाएगा, क्योंकि हम बराबर के नागरिक हैं, संविधान में हमको भी दर्जा है। आप जो कह रहे हो आंदोलन भाजपा करेगी, आरएसएस करेंगे, विपक्ष करेंगे, किसान आंदोलन नहीं करेगा, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। हम मौलिक अधिकार नहीं मांगेंगे। तीसरी बात, हमने क्या मांग लिया?
हम क्या बड़ा मांग रहे हैं, कर्ज माफी भी नहीं मांग रहे। शिवराज जी, ये कब तक आप धरने प्रदर्शन इस तरह करते रहेंगे? कब तक आप बॉर्डर को बंद करके रखेंगे? आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है मामला। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया अब कमेटी बनाई जाएगी, जल्द से जल्द इसका समाधान निकालना चाहिए। अब कैसे बढ़ा जाएगा आगे, बताइए मुझे आप। नहीं, ये तो बताइए ना। सिर्फ ये कहकर के हमारी बातें मान ली जाए, हमारी बातें मान ली जाए, मान ली जाएंगे क्या? अच्छा नहीं मांगे, एमएसपी ना मांगे। नहीं, ये आपसे कोई नहीं कह रहा, ये आपसे कोई नहीं कह रहा। अगर मैं शिवराज जी आपसे बहुत ही सिंपल सवाल पूछ रही हूं। चाहता है कि एमएसपी किसान ना मांगे, उसका आगे कैसे बढ़ा जाएगा? ये जो कमेटी बनाई जा रही है, अब आप मानेंगे जो सुप्रीम कोर्ट में अब जब मामला पहुंच गया, अब जहां एक बात पूछ रहा हूं मैडम, ये जो नया अध्यादेश आया है, इस पर क्रय विक्रय पर कंट्रोल है? मक्का हमारी 800 रुपया क्विंटल बिक गई और 800 रुपया। अच्छा नहीं, एक बात बताइए, इन 3 कानूनों में आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगा? मैं ये कह रहा हूँ, नहीं कुछ भी अच्छा नहीं। तो आप फिर या तो ये कहिए मास्टर शिवराज जी, आप या तो ये कहिए कि जो आपकी फसल है, आपको जो विकल्प दिए जा रहे हैं ना, वो आपके विकल्प बंद हो जाएं। 4 महीने हो गए मैडम इस अध्यादेश को आए हुए, फिर धान नहीं शिवराज जी, यहाँ क्लियर कीजिए। आपको ये विकल्प दिया जा रहा है कि या तो पुरानी मंडी के हिसाब से आप अपनी फसल बेच लीजिए, या जो प्राइवेट मंडी आएगी वहां पर आप जा सकते हैं। खूब आओ नया, हम खूब और 10 खरीदार आ जाओ, लेकिन एमएसपी से नीचे ना खरीदे, ये कह रहे हैं हम बस। और जफर इस्लाम साहब 50 आ जाओ खरीदार। बात कैसे बढ़ेगी आगे? अगर ये कमेटी का भी गठन कर दिया जाता है, उसमें वही सरकार के नुमाइंदे बैठेंगे, वही किसान संगठन है, बात आगे कैसे बढ़ेगी? देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट के दहलीज में अब बातें हैं। उन्होंने कहा है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि कमेटी बनाई जाए, कमेटी में सारे स्टेक होल्डर्स हों और इस बात की चर्चा की जाए और उसका समाधान जो है शांतिपूर्वक निकाला जाए। तो जाहिर है हम सब कमिटेड हैं, चाहे किसान भाई बहन हो, चाहे पार्टियां हो, चाहे सरकार हो, सब सुप्रीम कोर्ट के बंधन से बंधे हुए हैं। अब हम कमेटी जो बनेगी उसके मातहत जो डिस्कशन होगा उसका समाधान बुला लेना कमेटी में। नहीं शिवराज जी, आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे? आपका संगठन जाएगा या नहीं जाएगा अपनी बात रखने के लिए? लेकिन उन किसान संगठनों के बारे में क्या कहेंगे जो अभी से ये बात कह रहे हैं, जो अभी से ये बात कह रहे हैं कि ये तो सुप्रीम कोर्ट के कंधे पर ये बंदूक चलाई जा रही है? बताइए फिर कहां से लेकर आएंगे फैसला करने के लिए? नहीं, फिर मास्टर शिवराज जी, अगर कोर्ट पर भी विश्वास नहीं है तो कहां से आएगा? कोर्ट ने फैसला दिया है? फैसला नहीं दिया है, सिर्फ टिप्पणी है कोर्ट की। लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है, नहीं समाधान निकाला कैसे जाएगा ये बताइए। कोर्ट के संगठन है, ये किसानों की पंचायत करते हैं तो पहले भक्तों को बुला लेते हैं, बातें तो चर्चा से ही निकलेंगी, भक्तों को बुला लेंगे। कहीं भी किसान की वार्ता दिखाते हैं तो अंधभक्त बुला लेते हैं। इस देश का सत्यानाश और इस सरकार का सत्यानाश अंधभक्त करेंगे। जो ज्यादा चाटुकार होता है वो सत्ता का हितैषी नहीं होता। हम सत्ता के हितैषी हैं, हमने वोट दिया है, हम इमरान खान से जाके शिवराज जी, आपका अपना अधिकार है कि आप अपनी बात रखें, लेकिन दूसरा गलत है ये आप तय नहीं कर सकते। हाँ तो उन्हीं को बुला ले जो समर्थन, फिर वही बात हो गई, अंधभक्तों को बुला ले जो अंधभक्त की वकालत करते हैं। कृष्णवीर जी, ये जो रिजिड पोजीशन बना ली गई है, ये समाधान निकलेगा कैसे? आपकी रसोई बनाती है, दिल्ली का मुख्यमंत्री धरने का नौटंकी करता है, ये सब क्या है आग लगाने के लिए? अरे हम मुख्यमंत्री इस तरीके से नहीं चलेगा कमेटी के सामने। दूध का दूध और पानी का पानी होगा कि कौन किसान है कौन नहीं है, और किसानों के नाम पर किसके फोन रखे हैं और फॉरेन फंडिंग ले रहे हैं और देश में आग लगा रहे हैं और देश के तमाम किसान संगठन बुलाए जाएंगे। मेरी मांग है सरकार से, मैं मांग करता हूँ कि हर प्रदेश के किसानों के संगठन बुलाए जाए और सबसे पूछा जाए, हमें बाहर कर दो, हमें सरकार नहीं है, हमारी कोई जवाब नहीं है, हम नहीं आएंगे, हम नहीं आएंगे, हमें मत बुलाइए, हमें कोई जरूरत नहीं किसी कमेटी में जाने की। तुम चाटुकारी करते हो, हम नहीं जाएंगे, वोट हमने दिया, हमारी मांग है। शिवराज जी देखिए, ऐसे समस्या का समाधान नहीं हो सकता। एक दूसरे पर आरोप लगाकर आप चाटुकार और चापलूस हो। नहीं मास्टर शिवराज जी देखिए, इस तरह से आरोपों से कुछ नहीं निकलने वाला, कुछ नहीं निकलेगा। अब ये कमेटी का गठन कर दिया जाएगा और उसमें अब क्या फैसला होता है, यहाँ पर आपको भी ये देखना होगा कि आप भी 2 कदम चलें, सरकार 2 कदम चलेगी, तब कोई बात बन पाएगी। एमएसपी की बात रखें, एमएसपी की बात कमेटी के सामने रखें कि हमारा तो ये मांग है, हम तो किसान हैं और हमारी मांग ये है कि हमें न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था करवाई किसान आयोग का गठन करवा दो, एमएसपी को गारंटी कानून बनवा दो। देखिए चर्चा को मुझे यही खत्म करना होगा। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.